हे मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। तो बच्चों, क्या आप लोग भी पैसिव वॉइस में फंसते हो? क्या आप लोग को भी पैसिव वॉइस बड़ा टफ लगता है? तो चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद चाहे आप एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट हो या आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पैसिव वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इसको पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो कि पैसिव वॉइस आखिर हम बनाते क्यों हैं, या फिर पैसिव वॉइस से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ब। देखो, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। तो ऐसे तो अगर हम बात करें तो वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। एक हमारा होता है मेन वर्ब और दूसरा हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम फर्दर डिवाइड नहीं करते क्योंकि इसके कोई काइंड नहीं होते, लेकिन मेन वर्ब के दो काइंड्स होते हैं और वो कौन होता है? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इन दोनों को जरा हम गौर से समझते हैं, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना बेटा, तो इन दोनों को अगर आप नहीं समझोगे तो आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर पैसिव वॉइस हम फॉर्म कैसे करें। तो ट्रांजिटिव वर्ब किनको बोलते हैं? जिनके पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक। इनट्रांजिटिव वर्ब किनको बोलते हैं? जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब सर आप ये बताइए कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, किसके पास नहीं होता? तो चलो उसका भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? दो चीज़ों से क्वेश्चन पूछना है, व्हाट और क्या बोलोगे? हुम। ठीक है, व्हाट का हिंदी मतलब क्या होता है? क्या। हुम के दो मतलब होते हैं, किसे या किसको। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना सेंटेंस दूंगा और उस सेंटेंस के बेसिस पे ना इजीली आप पहचान लोगे कि क्या उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ ही टीचेस मी, इसका मतलब वो मुझे पढ़ाता है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो मुझे क्या पढ़ाता है? नहीं पता। या फिर वो क्या पढ़ाता है? नहीं पता। तो हमें व्हाट से आंसर तो नहीं मिला, लेकिन हम ढूंढेंगे वो किसे पढ़ाता है। वो मुझे पढ़ाता है। वो किसको पढ़ाता है? वो मुझको पढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं हमें होम से आंसर मिल रहा है। तो दोनों में से किसी से भी अगर आपको आंसर मिले तो समझ जाओ कि उसके पहले आने वाला जो वर्ब है वो क्या होगा? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो इसके पहले ये जो वर्ब आ रहा है टीचर्स, ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ही टीचेस इंग्लिश। ठीक है, ही टीचेस इंग्लिश, तो वो इंग्लिश पढ़ाता है। अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि वो क्या पढ़ाता है, तो हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा, हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो इंग्लिश के पहले हमारा ये जो वर्ब आ रहा है ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, और मेन वर्ब में ये कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वर्ड वो एक ऑब्जेक्ट है। समझ गए? चलो इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम एक्सपैंड करते हैं। ही टीचेस मी इंग्लिश। तो बेटा अब जरा इस सेंटेंस को गौर से देखो। इस सेंटेंस में हम ना व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे। ही टीचेस मी व्हाट, वो मुझे क्या पढ़ाता है? तो मैं क्या बोलूँगा? वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। चलो अगर मैं पूछूं कि वो इंग्लिश किसे पढ़ाता है, तो आंसर क्या आएगा? मुझे। तो इस सेंटेंस में एक नहीं बल्कि दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें एक नहीं दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ऐसे सेंटेंसेस से फैमिलियर कराऊंगा जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कि आई स्लीप एट नाइट। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछो, आई स्लीप व्हाट, मैं क्या सोता हूँ? नो आंसर। मैं किसे सोता हूँ? नो आंसर। मैं किसको सोता हूँ? नो आंसर। तो हम व्हाट से और होम से जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें किसी से भी आंसर नहीं मिल रहा, डैट मीन्स कि ये हमारा क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। चलो एक और लेते हैं। ही बाथ्स इन द आफ्टरनून। ठीक है, वो दोपहर में नहाता है। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो दोपहर को क्या नहाता है, या फिर वो क्या नहाता है? वो किसे नहाता है? वो किसको नहाता है? नो ऑप्शन, नो आंसर। तो यहाँ पे जो बात है वो क्या हो जाएगा? हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है,
तो मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब, अब ये मैं वर्ब तो नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है, तो इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं घुसूंगा, हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, बस आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और जितने इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। जब आपको क्या और किसको दोनों में से किसी एक से या दोनों से आंसर मिले तो समझ जाना कि उसका आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, जिसका नहीं मिलता उसका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इतना समझ में आ गया। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैं आप लोगों को टॉपिक समझाता हूँ जिससे आप इजीली समझ सकते हो। तो अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करूँ, एक्टिव वॉइस की, क्योंकि बेटा मेरा आदत है, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि आप डिटेल में समझो। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हमारा होगा डूअर। ठीक है, लेकिन अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है नन डूअर। नन डूअर का मतलब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एक्टिव वॉइस में काम यही करेगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। अगर मैं बोलूँगा सी इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो काम हो रहा है, एकदम गौर से समझना इस पॉइंट को, ये समझ गए, समझो काम हो गया। सो अगर मैं राइटिंग की बात करूँ, मतलब यहाँ पे जो भी मेरा एक्शन दिया हुआ है वो एक्शन को करने वाला क्या हमारा सब्जेक्ट खुद है। जरा गौर से देखो, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो लेटर को लिखने का काम कौन कर रहा है बेटा, जल्दी बताओ मुझे, वो कौन कर रहा है, शी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो खुद ही तो काम कर रहा है ना, तो जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा होता है तो वहाँ पे वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी को लिखूँ, अ लेटर वॉज रिटेन टू द पीएम, मतलब प्रधानमंत्री के पास एक लेटर लिखा गया, तो ज़रा गौर से देखो सब्जेक्ट तो यहाँ भी है हमारा लेटर, लेकिन ये जो लिखने का काम है क्या लेटर ने खुद को लिखा, क्या यहाँ पे जो लिखने का काम है वो इस लेटर ने किया, नहीं, बल्कि इस लेटर के साथ वो एक्शन हुआ। यानी जब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ कुछ घटना घटती है, उसके साथ कुछ होता है, तो वो होता है पैसिव वॉइस, और अगर उसने कुछ करा तो वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे लेटर को लिखने वाला कोई और है लेकिन उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, और अगर मैं कर भी दूँ पर ये सब्जेक्ट ने वो काम नहीं किया, इसीलिए वो पैसिव वॉइस है। तो आई होप कि आप लोगों को जो बेसिक है ना वो बेसिक समझ में आ गया, क्योंकि बेटा फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका फाउंडेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग अब मेन चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं पैसिव वॉइस का क्या होता है, सॉरी एक्टिव वॉइस का क्या होता है। एक्टिव वॉइस टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, ये देखो रॉकी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, वर्ब, और द वॉल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, चलो चेक तो कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। रॉकी पेंटेड द वॉल, रॉकी ने वॉल को पेंट किया, तो रॉकी पेंटेड व्हाट, उसने क्या पेंट किया, उसने वॉल पेंट किया। सो वी हैव द आंसर, दैट्स वाई वॉल इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस, सॉरी यहाँ पे पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस टेल्स अस व्हाट इज डन टू समबडी और समथिंग। ठीक है, मतलब उसके साथ क्या हुआ। जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, पैसिव सब्जेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा पैसिव ऑब्जेक्ट। ये उल्टा कैसे हो गया भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पैसिव सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा पैसिव ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या कर रखा है, तो इसको मैं गौर से समझाता हूँ। देखो नॉर्मली अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूँ तो यही ऑब्जेक्ट उठकर हमारा बन जाता है पैसिव का सब्जेक्ट, वर्ब हमारा ऐसा ही रह जाता है, और ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा बन जाता है पैसिव का ऑब्जेक्ट। और पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, बाई प्लस एजेंट। ये मैं आगे समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बस आपको क्या करना है, उसको पलट के उल्टा कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेन पकड़ रखा है, ठीक है, तो पेन को आप जिस तरीके से लिखते हो ना, आप उसको पलट दो तो समझ लो कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शुरू में मैंने क्या लिखा था कि रॉकी पेंटेड द वॉल। अब ये जो वॉल है वो उठकर देखो शुरू में आ गया, और ये जो रॉकी है वो बाई प्लस रॉकी हो गया, ठीक है। तो यही तो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सिंपल सा। तो अब क्या हो गया, द वॉल वॉज पेंटेड बाई रॉकी। कितना सिंपल था। अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रांसलेशन सीरीज भी लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग पैसिव वॉइस के ना राइटिंग यूजेस सीखेंगे, क्या कि पैसिव वॉइस को हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे हम राइटिंग सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा का पूरा आपको चार्ट दे रखा है, और इस चार्ट के बेसिस पे ना आपका पूरा पैसिव वॉइस ख़त्म, बोलो तो एक बेसिक लेवल का। यानी अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल वाले जो पैसिव वॉइस होते हैं एकदम बेस लेवल का, वो आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग एडवांस लेवल सीखेंगे जो कंपटीशन लेवल तक होगा, ठीक है। सो आर यू रेडी फॉर इट? या दैट्स ग्रेट, आ जाओ सीखते हैं। तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा होता क्या है, V1 या V5। तो जहाँ भी आपको V1 और V5 दिखा, क्या दिखा, V1 या V5 दिखा, उसको फटाक से आपको चेंज कर देना इज MR प्लस V3 में। जैसे अगर मान लो पेंट या पेंट्स लिखा हुआ है तो उसको हम ईज पेंटेड कर देंगे, बहुत सारे होंगे तो आर पेंटेड भी कर देंगे। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी हमारा ईज MR लगा होता है, ठीक है बेटा। तो देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं बिंग, ठीक है। और जो परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट टेंस में हम लगाएंगे बिन। तो जहाँ भी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस दिख गया, इज MR वॉज वर ऑलरेडी लगा हुआ है, वहाँ पे बिंग लगाना ज़रूर। और जहाँ पे भी आपको हैज़ हैव दिख गया पहले से, हैज़ हैव हैड, तो वहाँ पे बिन लगाना ज़रूर, ठीक है। समझाऊंगा यहाँ पे, गौर से बने रहो। तो इज MR प्लस V4 हमारा था, तो जैसे इज राइटिंग, आर राइटिंग, एम राइटिंग, तो इसी को हम चेंज कर देंगे इज MR प्लस बिंग प्लस V3। तो यहाँ हो जाएगा इज बिंग पेंटेड। चलो थर्ड देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है हैज़ हैव प्लस V3, तो इसको हमको बदल देना है हैज़ हैव बिन प्लस V3। तो यहाँ पे जैसे हैज़ गिवन लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा हैज़ बिन गिवन, ठीक है। अगर हमारा सिंपल पास्ट टेंस है यानी V2 लगा हुआ है तो V2 को हम क्या चेंज कर देंगे, वॉज वर प्लस V3। याद रखना कि पैसिव वॉइस में जितने भी स्ट्रक्चर्स आप बनाने जा रहे हो सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या आपका परफेक्ट टेंस हो या आपका सिंपल टेंस हो, कुछ भी हो, सब में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो जैसे ही आपको सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट दिखे तुरंत वहाँ पे अवेयर हो जाना कि V1 V5 रहा तो इज MR प्लस V3, V2 रहा तो वॉज वर प्लस V3, ठीक है। चलो अगर पहले से वॉज वर प्लस V4 लगा हो तो उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके बीच में बिंग लगा कर उसको V3 बना देंगे। जैसे कि अगर लिखा हुआ है वॉज सिंगिंग तो हम इसको क्या करेंगे, वॉज बिंग संग बना देंगे, ठीक है। हैड प्लस V3 रहा तो हैड के बाद हम बिन लगाते हैं तो हैड बिन प्लस V3 बन जाएगा। जैसे कि हैज़ सोल्ड, इसको हमने बदल दिया हैड बिन सोल्ड। सेल विल प्लस V1 है तो सेल विल के बाद हमेशा हम बी लगाएंगे, तो देखो सेल विल बी प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो सेल विल हैव प्लस V3, तो इसमें भी हमारा हैव आ रहा है तो इसको भी हम बिन लगाकर V3 बना देंगे। जैसे सेल हैव कवर्ड तो हो जाएगा शैल हैव बीन कवर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉडल्स, अगर कहीं भी आपको मॉडल एक्सुलरी दिख गया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बी लगाकर V3 लगाते हैं। अब बोलोगे सर हमारा टेंस तो 12 होता है, पर आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंसेज लिख रखे हैं, आपने 4 टेंस क्या किया। तो बेटा जो 4 टेंस होता है ना, उन 4 टेंस का जनरली पैसिव में कोई यूज़ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है, बनता है, लेकिन जनरल लाइफ में हम उसका यूज़ नहीं करते, इसलिए उसका हम लोग बनाना भी नहीं सीखते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना मैं एक एक करके एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन उससे पहले एक और चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो भाई आप लोग पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। जैसे जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में बना देते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने 3 कॉलम दे रखा है,
यानी एक होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये कैसे काम करेगा, यानी बाई प्लस एजेंट। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे बाई मी। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। और कोई भी नाम अगर सब्जेक्ट में है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सीधा वो नाम ही लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो कैपिटल होता है। कोई भी नाम बेटा आपको दिखेगा तो वो नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्टिंग करना, ठीक है। चलो, अगर आपको कहीं डॉक्टर, पुलिस वगैरह ये सब दिख जाए तो ऑब्जेक्ट में तो वो होगा, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप उसको मेंशन नहीं करते। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया, तो भाई अरेस्ट करने का काम, चोर को पकड़ने का काम तो पुलिस ही करेगी ना, वो कोई आम इंसान तो नहीं करेगा। तो इसीलिए वहाँ पे हम बाय द पुलिस नहीं लिखते। अगर मैं बोलूँ डॉक्टर उस पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है, तो बेटा एग्जामिन करने का काम करता ही कौन है, डॉक्टर ही करता है ना। तो उसके लिए हमें बाय द डॉक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे समवन, समबडी, नो वन, नो बडी, एवरी वन, एवरीबडी, ये सब को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत है। जैसे मैंने किसी को देखा, आई सॉ समबडी, आई सॉ समवन, ऐसे करके बोलते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के ऐसा तो काम होगा। लेकिन जब आप पैसिव ऑब्जेक्ट की बात करोगे तब इनको हम मेंशन नहीं करते, यानी बाय समवन, बाय नोबडी, बाय समबडी, ऐसे करके हम नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। समझ गया ये चार्ट? आई होप कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे और इस पूरे पीपीटी को देखकर आप समझ जाओगे कि मैंने इस पर कितना मेहनत किया है, कितना काम लिखा है अपना, ठीक है। ताकि आप लोगों को ना ईजी वे में ये चीज़ समझ आए। मैं अलग अलग कलर का यहाँ पे यूज़ किया हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर यूज़ किया है वो हमारा सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लाइट ब्लू की बात करूँ तो लाइट ब्लू का यूज़ मैंने किया है ऑब्जेक्ट के लिए, और बाकी जो हमारा वर्ब है उसके लिए हमने येलो यूज़ किया है, जो कि अभी आपको दिखेगा। देखो, गौर से देखो। ओ भाई हट जा। ये देखो, सबसे पहले अगर आपके पास ऑप्शन है शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, शी राइट्स अ लेटर। अब इसको हमको चेंज करना, जरा गौर से देखो। ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा है वर्ब, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे खाली लेटर ऑब्जेक्ट नहीं है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि टेंस कौन सा है, ठीक है। टेंस से भी पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम ढूंढते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, व्हाट और होम से क्वेश्चन पूछेंगे। सी राइट्स व्हाट, वो क्या लिखती है, तो आंसर आएगा हमारा अ लेटर। तो हम अ लेटर क्या करेंगे, शुरू में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि टेंस कौन सा है। तो ये टेंस कौन सा है, देखो V5 लगा हुआ है। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया बेटा, वो लर्न तो करना पड़ेगा आपको। अगर V5 लिखा हुआ है तो V5 में हम क्या लगाते हैं, इज MR, ठीक है। तो लेटर के लिए हम क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, V3, तो हम यहाँ पे लगाएंगे रिटन बाई। अब देखो यहाँ पे शी लगा हुआ है तो हम लिख देंगे हर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो देखते हैं आंसर मैंने क्या लिखा है, अ लेटर इज रिटन बाई मी। तो यहाँ पे देखो, जो अ लेटर था वो उठकर यहाँ पे आया तो मैंने सेम कलर लिखा है। उसके बाद शी जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे मैंने सेम कलर यूज़ किया है। और येलो जो हमारा वर्ब है वो यहाँ पे इज रिटन में चेंज हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि ये साफ साफ दिखे। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा, सी डज नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो अभी मैं जो भी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ पहले आपको खुद बनाना है और फिर उसको चेक करना है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव वाले में थोड़ा सा अच्छे से बनाना, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इज MR का भी यूज़ करते हैं, हम वॉज वर्ब का भी यूज़ करते हैं, हमें नॉट लगाना है तो नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आएगा, ध्यान रखना। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, डेट इज़ हर होमवर्क इज़ नॉट कंप्लीटेड बाई हर, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, एवरीवन वॉज सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे यस्टरडे। तो अब यहाँ पे हमें गौर से देखना है, क्योंकि ये सेंटेंस लंबा है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट वाला वर्ड उठाकर ना फर्स्ट में डाल देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। तो छेड़खानी आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ भी हो सेंटेंस में डजंट मैटर, आपको छेड़खानी नहीं करनी। अब क्वेश्चन पूछो,
व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट हेयर, तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वाटर, होम। सो एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे यस्टरडे, हर कोई क्या सेलिब्रेट कर रहा था, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था ना बेटा, तो क्या हो जाएगा माय बर्थडे। तो माय बर्थडे इज़ ऑब्जेक्ट, तो इसको उठाकर हम शुरू में लाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा, वॉज सेलिब्रेटिंग, तो अगर आपको पहले से कहीं पे वॉज दिख गया तो बस बिंग लगा दो, उसके बाद क्या लगाना है, बिंग लगा दो। तो माई बर्थडे वॉज बिंग, समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब वहाँ पे वॉज बिंग हमने लगा दी, अब हमको पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो सेलिब्रेटिंग लिखा हुआ है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड। तो क्या हो जाएगा, माई बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। अब अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि क्या हम एवरीवन लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा माई बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड यस्टरडे। ठीक है, बाय एवरीवन हम नहीं लिखेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू हैव रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल पोम, तो तुमने क्या लिखा है, अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। तो इसको उठाकर हम आगे लाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हैव हैज़ लगा हुआ है, तो भाई अ वेरी ब्यूटीफुल पोम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम हैव लगा नहीं सकते, यहाँ पे हम लगाएंगे हैज़। तो जैसे हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे उसके बाद हमको क्या लगाना है, बिन लगाना है, और कुछ हमारा जो एग्जाम्पल है वो ऐसा बन जाएगा। तब ये क्या बनेगा, अ वेरी ब्यूटीफुल पोम हैज़ बिन रिटन बाई यू। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी विल कॉल यू टुमारो, वी विल कॉल यू टुमारो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू को उठा के हम आगे लाएंगे और हमारा राइट आंसर बन जाएगा यू विल बी कॉल्ड टुमारो। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने यहाँ पे वी का बाई अस क्यों नहीं लिखा, अभी आपने थोड़ा देर पहले तो बताया था कि वी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाई अस होता है, तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया। तो यही तो है पैसिव वॉइस का खेल, समझो। तो जब आपको ये बताना हो कि ये काम किसके द्वारा किया गया, आप मेंशन करना चाहते हो, तब वहाँ पे आप क्या करोगे, बाई अस और बाई देम का यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ इतना बोला, अच्छा ठीक है आपको कल बुलाया जाएगा, डोंट वरी, आपको बता दिया जाएगा, हम आपको बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा, ये मैं नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आपको बता दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी कॉल्ड टुमारो। ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे दे वर कटिंग द ट्रीज, तो इसका राइट फॉर्म क्या हो जाएगा, द ट्रीज वर बीइंग कट बाय देम। आप चाहो तो बाय देम लिखो या फिर आप ना भी लिखो। ठीक है, वर लगा हुआ है तो पहले से वहाँ पे हमें क्या लगाना है, बिन लगाना है। ठीक है बेटा, चलो समवन हैज स्टोलन माई पर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, बाय समवन हम नहीं लिखेंगे। आई होप कि अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पीपल ऑलवेज एडमायर द ब्रेव, यानी जो ब्रेव होते हैं ना उसको लोग हमेशा क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं उसकी, उसको एडमायर करते हैं। तो लोग है ना, पीपल है ना, हम नहीं लिखेंगे, हम पीपल के बारे नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, द ब्रेव आर ऑलवेज एडमायर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन द 2nd of October, यानी 2nd of October को हम क्या करते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, हम सभी मनाते हैं। तो यहाँ पे बायस लिखने की ज़रूरत नहीं है और हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन द 2nd of October। देखो मैंने कलर मैच किया हुआ है, ठीक है, अब देख सकते हो कि कौन सा वर्ड उठकर किस जगह पर आया है। तो गांधी जयंती जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो उठकर आ गया हमारा सब्जेक्ट में। तो देखो मैंने बहुत जगह पे PS लिखा होगा, ठीक है, PS का मतलब पैसिव सब्जेक्ट, वो पैसिव का सब्जेक्ट ऐसे बहुत सारी जगह पे आपको दिखा देगा कि ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो बेटा सेंटेंस के शुरू में जो आ रहा है ना वर्ब से पहले, उसको हम हमेशा ना सब्जेक्ट ही कहेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हूँ। आप समझ जाना कि वो पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए उसको हम पैसिव सब्जेक्ट कहेंगे। और जो बाई प्लस एजेंट है वो हमारा हो गया पैसिव का ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेट इज आई विल नोटिफाई यू अबाउट द टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से कलर में, यहाँ पे ये है, ठीक है, आई विल नोटिफाई यू,
मैं तुम्हें नोटिफाई करूँगा। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द टॉपिक बाय मी। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा हल्का सा एडवांस फॉर्म में मैं ले जाना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, तो तुम अपना क्या नहीं कर रहे हो होमवर्क। तो योर होमवर्क जो उठा के हम आगे लाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारा WH वर्ड लगा हुआ है, तो WH वर्ड को आपको हटाना नहीं है, तो आप WH वर्ड पहले लिखोगे। ठीक है, तो वाई का वाई हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर वर्ड है, अब इस आर को हम क्या करेंगे, क्या हम आर ही लिखेंगे या इसको हम चेंज करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि इस आर के बाद आने वाला हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे तो यू आ रहा था, इसलिए यहाँ पे आर लगा, लेकिन अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो अटकर आने वाला है, इसीलिए योर होमवर्क के साथ हम इज लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वाई इज योर होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय यू, अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट। सो द राइट ऑप्शन विल बी वाई इज योर होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय यू। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन हैव यू रिटन द लेटर। तो अब यहाँ पे गौर से देखना, WH वर्ड को वैसे ही छोड़ देना, व्हेन का व्हेन आ जाएगा। अब द लेटर जो है वो उठकर आगे आ रहा है, तो उसके लिए हमारा वर्ब क्या होगा, हैज़ होगा। तो व्हेन हैज़ द लेटर, अब जब यहाँ पे हम हैज़ लगा चुके हैं, लेटर भी लगा दिया हमने, अब हमको बिन लगाना है। ठीक है, क्योंकि हैज़ अब के साथ हम क्या लगाते हैं, बिन लगाते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे। तो व्हेन हैज़ द लेटर बिन रिटन बाय यू, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हेन हैज़ द लेटर बिन रिटन बाय यू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ स्कॉल्डेड योर ब्रदर। ये थोड़ा सा स्पेशल है, तो जब भी आपको कहीं पे हु दिखेगा तो हु के लिए हमेशा शुरू में आप यूज़ करोगे बाय हुम। तो इसका राइट फॉर्म क्या हो जाएगा, बाय हुम हैज़ योर ब्रदर बीन स्कॉल्डेड। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, होम डू यू टीच। तो जब भी हु रहेगा उसको हम बाय हुम में चेंज कर देंगे, और जहाँ पे भी आपको हुम दिखेगा उसको आप हु में चेंज कर दोगे। तो इसका क्या हो जाएगा, हु इज़ टॉट बाय यू। ठीक है, हु इज़ टॉट बाय यू। अब बोलोगे सर यहाँ पे ईज़ कहाँ से आया, हाँ हाँ बताओ सर यहाँ पे ईज़ कहाँ से आया, ईज़ का तो ऊपर कहीं जिक्र ही नहीं है। तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे डू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डू। डू कौन से टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब तुम ही बताओ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसमें हम क्या लगाते हैं, हम इज एम आर लगाते हैं ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे हमने इज लगाया। तो डू डज कभी भी पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता। ठीक है, एक हो गया डू, एक हो गया डज और एक हो गया डिड। इन तीनों का यूज़ कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं होता। डू डज डिड का यूज़ हम पैसिव वॉइस में नहीं करते। तो डू डज के जगह पे हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इज, एम, आर, और जहाँ डिड दिखे वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉज, वर। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर टू यू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, व्हेन डिड ही कैच द बस। व्हेन डिड ही कैच द बस, तो क्या हो जाएगा, व्हेन वॉज द बस कॉट बाई हिम। व्हेन वॉज द बस कॉट बाई हिम। अभी मैंने बताया कि डिड रहेगा तो वॉज वर्ड लगाना। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग देखेंगे वो बिना WH वर्ड वाला होगा। जैसे पहला क्वेश्चन, डू यू टीच माई सन। इसमें बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बेटा ना ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर ले लो, या फिर ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ग्रामर आप ले लो, या कोई भी ग्रामर का बुक उठाओ और पहले नॉर्मल वाले सेंटेंसेस आप कवर करो। ठीक है, जब आप नॉर्मल वाले बना लोगे तो उसके बाद आप ये सारे बनाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पैसिव वॉइस जो है इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे। अब जैसे मैं इस सेंटेंस की बात करूं, तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया था बेटा, कि कभी भी हम पैसिव वॉइस में डू डज का यूज़ करते हैं क्या, नहीं ना। तो जब डू डज का यूज़ नहीं करते और हमको शुरू में कोई एक्सुलरी वर्ब भी लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, जल्दी से बताओ। हम जो सब्जेक्ट लगाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो माई सन है, वो उठकर आगे आने वाला है, तो माई सन के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इज़। ठीक है,
इज़ माई सन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम ईज हम लगा चुके हैं, तब हमको सीधा क्या लगाना है, V3 लगाना है। इज एम आर प्लस V3, तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, उसके बाद बाई यू और क्वेश्चन मार्क। देखो यही लिखा हुआ है, इज माई सन टॉट बाई यू। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डिड ही कॉल माई फादर ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है। माई फादर के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वॉज वर्ब में से वॉज लगाएंगे। सो द राइट ऑप्शन विल बी वॉज माई फादर कॉल्ड ओवर हियर बाई यू। नेक्स्ट, आर दे हेल्पिंग यू इन द प्रोजेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आर यू बीइंग हेल्प्ड इन द प्रोजेक्ट। बाय देम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। हैज़ राधिका सीन माई ब्रदर, हैज़ माई ब्रदर बिन सीन बाई राधिका। तो यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ हमें बिन लगाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, डज ही अब्यूज़ मी। क्या वो मुझे अब्यूज़ करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आई अब्यूज्ड बाई हिम। एम क्यों लगाया मैंने, क्योंकि डू डज लगा हुआ है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, और इज एम आर के साथ क्या लगता है, V3 लगता है। ठीक है बेटा, तो अभी तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ना नॉर्मल वाले पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस समझ में आ चुके हैं। और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ फिर से इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लो और प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा एक तरह के सेंटेंसेस प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट मैंने आप लोग को शुरू में ही समझाया, जब एक सेंटेंस में आपको व्हाट और होम दोनों से आंसर मिले तो उसको हम कहते हैं डबल ऑब्जेक्ट। अब जब एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे दो कंडीशंस आता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको आईओ से समझाता हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, जो लिविंग होते हैं। ठीक है, अब बोलोगे लिविंग में कौन है, लिविंग में आपका कोई नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा सीधी हम नॉन लिविंग को बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ही गेव मी अ बुक। ही गेव मी अ बुक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे बुक दिया। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। उसने बुक किसे दिया, उसने बुक मुझे दिया, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अब इन दोनों में से कौन डायरेक्ट और कौन इनडायरेक्ट है, ये हम कैसे पहचानेंगे। अब बताओ दोनों में से लिविंग कौन है, लिविंग कौन है, जल्दी बताओ। लिविंग हमारा है बुक, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आईओ। और मी क्या हो गया हमारा, नहीं मैं तो उल्टा बता दिया, सॉरी, यहाँ से मिस्टेक हो गई मेरे से। बुक जो नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो लिविंग है, डेट इज़ मी। और बुक हमारे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग नाउन हो गया, लिविंग प्रोनाउन हो गया, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लिविंग होता है वो होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो हमारा दो तरीके से होता है। ये मैं आपको नीचे एक वीडियो पे दे दे रहा हूँ, उसमें आप इसको अच्छे से समझ जाना, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब तो लगाएंगे ही। ठीक है, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा। बस रूल ये कहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया तो उसके बाद सीधा आप डायरेक्ट लगा दो। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो टू लगाकर ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना। ठीक है, एग्जाम्पल मैं अब देकर समझाऊंगा। दूसरा, अगर इसका हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो डायरेक्ट वाले को उठा के आगे लाओ, या फिर आप चाहो तो इनडायरेक्ट वाला उठा के आगे लाओ, आपका दोनों से आंसर सही हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जहाँ भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखा उसके पहले आपको टू लगा देना है। समझ गए मेरी बात। चलो एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे पहले मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन। तो मान लो यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन है, जल्दी बताओ। तो मी ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट, और पेन ये हमारा हो गया डायरेक्ट। कोई दिक्कत। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट वाले को उठा के आगे लाते हैं। इसको मैं सबसे ज़्यादा करेक्ट मानूंगा और आप भी ऐसे ही करना, इनडायरेक्ट को उठा के आगे लाओ। तो मी था, मी को उठा के आपने आगे लाया तो ये बन गया आई। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गेव यानी V2। तो जब भी बेटा V2 दिखे आपको क्या करना है, वॉज वर्ड लगाकर V3 लगा देना। ठीक है, तो अब देखो हमने वॉज वर्ड लगाकर V3 लगा दिया।
आई वॉज गिवन। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दो। देखो, पैसिव सब्जेक्ट वर्ब लगाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट वर्ब लगाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। उसके बाद बाई प्लस भी ऑन लगा दो, सॉरी बाई प्लस एजेंट लगा दो। समझ गए? चलो, अगर मान लो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाए तो क्या करेंगे? तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाते हैं वर्ब भी हमारा वही रहता है, लेकिन हम इनडायरेक्ट से पहले सिर्फ टू लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आप लिख रहे हो वर्ब के बाद, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, टू जरूर लगाना है पैसिव वॉइस में। ठीक है ना? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर मेहता टीचेस अस मैथमेटिक्स। तो मिस्टर मेहता टीचेस व्हाट? मैथमेटिक्स, पहला ऑब्जेक्ट मिल गया। मिस्टर मेहता टीचेस मैथमेटिक्स टू हुम? किसको? अस, हमें। तो हम दोनों तरह से उठा के लाएंगे, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं डायरेक्ट को उठा के पहले लाऊंगा। तो जैसे मैंने डायरेक्ट उठाया तो मैथमेटिक्स पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टीचेस है यानी V5 है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज एम आर प्लस V3। तो देखो मैथमेटिक्स इज टॉट। ठीक है, टू अस क्यों लगाएंगे, टू अस? अभी मैंने बोला पैसिव वॉइस में जैसे ही हमें वर्ब के बाद इनडायरेक्ट लगाना हो हम क्या करेंगे, वहाँ पे टू प्लस V1 सॉरी टू का यूज़ करेंगे। तो टू अस किसके द्वारा, बाय मिस्टर मेहता। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट को उठा के आगे लाएं तो क्या हो जाएगा, वी आर टॉट मैथमेटिक्स बाय मिस्टर मेहता। तो आई होप बेटा आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। इतना तो आपको एकदम बेसिक लेवल में पूछा जाता है, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जितने भी स्पेशल वाले स्ट्रक्चर्स हैं जैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस के तीनों स्ट्रक्चर्स को ना हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला था। उसमें हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें भी पढ़ेंगे जो आपका कंपटीशन लेवल तक काम आने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाला है। आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। इससे मैं सीखता हूँ, मुझे ये पता चलता है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं, उन्हें समझ आ रही है नहीं, और मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।